वैसे तो ये बात अब किसी से भी ढकी छुपी हुई नहीं है कि पूरा ही अरब वर्ल्ड बड़ी तेजी के साथ हमारी इस नई दुनिया की जो सबसे ऊंची, सबसे आलीशान और सबसे महंगी इमारतें हैं उनका गढ़ बनता जा रहा है। मौजूदा दौर की दुनिया की जो सबसे ऊंची इमारत है यानी कि बुर्ज खलीफा, वो भी अरब वर्ल्ड के ही एक मशहूर शहर यानी कि दुबई में मौजूद है। वैसे तो दुबई में मौजूद इस बुर्ज खलीफा की इतनी ज्यादा लंबाई है कि ये ऑलरेडी पूरी दुनिया को अपनी लंबाई से हैरान करती है। मगर इससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये है कि इस बुर्ज खलीफा से भी कहीं ज्यादा ऊंची और बड़ी एक और नई इमारत अब हमारी इस दुनिया में बनने जा रही है और इस नई इमारत को नाम दिया गया है जिद्दा टावर का। और जाहिर है अब आप लोग इस इमारत के नाम से ही समझ गए होंगे कि ये कहीं और नहीं बल्कि सऊदी अरबिया के मशहूर शहर यानी कि जिद्दा में बन रही है। फ्यूचर में तैयार होने वाले इस जिद्दा टावर की लंबाई लगभग 1008 मीटर के करीब बताई गई है। इसके अंदर न सिर्फ बहुत सारे आलीशान होटल्स होंगे, अपार्टमेंट्स होंगे, इसके अलावा ऑफिसेज भी होंगे। इतना ही नहीं, इस टावर के अंदर दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन डेक भी होगा। पहली बार इस अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाले मंसूबे का ख्याल अरब के लोगों के दिमाग में सन 2008 में आया था, मगर एक्सपर्ट्स ने जब पूरी तरीके से जायजा लिया तो इस तरह की किसी भी बिल्डिंग का बनना नामुमकिन करार दिया, क्योंकि उनके मुताबिक ये जमीन 1 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी इस इमारत का बोझ झेल ही नहीं सकती थी। इसी वजह से बहुत ज्यादा सूझबूझ के बाद इस इमारत की कुछ लंबाई को कम भी कर दिया गया। मगर दोस्तों, जिद्दा टावर नाम के इस प्रोजेक्ट की मुश्किलें अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही थीं। सन 2008 में जब इसका काम शुरू हो रहा था तभी पूरी दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आया, जिसका असर पूरी दुनिया के साथ साथ जिद्दा टावर नाम के इस प्रोजेक्ट पर भी पड़ा। आखिरकार कई वजह से ये बार बार डिले होता रहा और फाइनली 1 अप्रैल सन 2013 में जाकर इसका काम शुरू हो पाया। मशहूर अमेरिकन आर्किटेक्ट एड्रियन स्मिथ इस जिद्दा टावर के डिजाइनर हैं और इनको सन 2010 में इस प्रोजेक्ट के लिए चुना गया था। याद रहे कि ये वही एड्रियन स्मिथ हैं कि जिन्होंने हमारी दुनिया की सबसे मशहूर और ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का डिजाइन भी तैयार किया था। सिर्फ बुर्ज खलीफा ही नहीं बल्कि और भी दुनिया की कई ऐसी मशहूर और आलीशान इमारतें हैं कि जिनको बनाने में एड्रियन स्मिथ ने बड़ा योगदान दिया है। वैसे तो देखने में जिद्दा टावर की बुनियाद भी बुर्ज खलीफा से मिलती जुलती है, मगर जाहिर है साइज में इससे काफी बड़ी है। जिद्दा टावर की बुनियाद में जो पाइप डाले गए हैं वो लगभग जमीन की गहराई में 600 मीटर तक जाएंगे। इतना ही नहीं, इसके अंदर जो कंक्रीट इस्तेमाल की जा रही है उसको समंदर के खारे पानी से महफूज रखने के लिए कुछ स्पेशल इंतजाम किए गए हैं। इसकी बुनियादों में कंक्रीट के साथ साथ हजारों टन स्टील का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वैसे तो इस बात को अभी तक राज ही रखा गया है कि ये जिद्दा टावर नाम की बिल्डिंग कितनी मंजिलों में बनाई जाएगी, मगर बहुत सारे सोर्सेज ये दावा करते हैं कि जितने भी मंजिलें होंगी वो बुर्ज खलीफा के मुकाबले में 50 से ज्यादा होंगी और 163 के करीब इस बिल्डिंग की जो मंजिलें होंगी वो इस्तेमाल की जाया करेंगी, जिससे अब ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि जिद्दा टावर नाम की ये इमारत शायद 200 मंजिला होगी। वर्थ नोटिसिंग बात ये है कि इस बिल्डिंग में जो ऑब्जर्वेशन डेक होगा वो दरअसल पहले हेलीपैड होना था, मगर बाद में इस प्लान को कैंसिल कर दिया गया। इसके अलावा ये बात भी याद रखने वाली है कि जिस जगह पर ये जिद्दा टावर बन रहा है वो दरअसल एक रेगिस्तानी इलाका है कि जहाँ पर गर्मी भी खूब ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ठंडी हवा के दबाव का भी खास ख्याल रखा गया है। जिद्दा टावर को कुछ इस तरह से तैयार किया जाएगा कि इसका कोई भी फ्रंट सीधे तौर पर सूरज के सामने नहीं आएगा, जिसकी वजह से बिल्डिंग ज्यादा से ज्यादा सेल्फ कूलिंग कर सकेगी। नतीजा ये होगा कि अब एसी के खर्च को भी ज्यादा से ज्यादा बचाया जा सकेगा। दुबई में मौजूद बुर्ज खलीफा की जिसकी लंबाई लगभग 628 मीटर के करीब है, इसके बारे में ये माना जाता है कि अगर इसके नीचे खड़े होकर कोई इंसान सूरज को डूबते हुए देखता है और वो फौरन भागकर लिफ्ट पर चढ़ जाता है, लिफ्ट की मदद से बुर्ज खलीफा के ऊपर पहुंचता है, तो वो उसी सूरज को एक बार फिर से डूबते हुए आसानी के साथ देख सकता है। वो इसलिए क्योंकि जमीन से बुर्ज खलीफा के ऊपर लगभग 3 मिनट का फासला है। यही वजह है कि जब रमजान का महीना आता है तो इफ्तार करने के लिए सिर्फ बुर्ज खलीफा में 3 अलग अलग टाइम जोन का इस्तेमाल किया जाता है। अब जिद्दा टावर के जो बुर्ज खलीफा से भी ऊंचा बनाया जाना है तो जाहिर है कि इसकी नीचे की मंजिलों से ऊपर की मंजिलों में 3 मिनट से भी ज्यादा लंबा फासला हो सकता है। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, अब अगर बात कर लें उस खास इंसान के बारे में कि जो सऊदी अरबिया के इस बड़े मंसूबे पर काम कर रहा है
और इस ख्वाबों की बिल्डिंग को बनाना चाहता है तो उसका नाम है अल वलीद बिन तलाल अल सऊद। ये दरअसल सऊदी अरबिया की जो शाही फैमिली है उसी के ही एक मेंबर हैं और सऊदी अरबिया के सबसे अमीर इंसान भी हैं। एक आंकड़े के मुताबिक सिर्फ जिद्दा टावर पर ये 100 अरब डॉलर्स खर्च करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि सन 2013 में इस बिल्डिंग पर काम शुरू हो भी चुका था और काफी सारा काम कंप्लीट भी हो चुका था, मगर फिर अचानक से सन 2017 में इस बिल्डिंग के काम को रोकना पड़ा था। वो इसलिए क्योंकि उसी दौर में सऊदी अरबिया के नए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने करप्शन के खिलाफ मुहिम चलाई थी और इसी मुहिम के तहत ही अपनी फैमिली के ही यानी अपने खानदान के ही कई शहजादों को गिरफ्तार किया था। करप्शन के मामले में गिरफ्तार होने वाले बहुत सारे शहजादों में से एक शहजादे का नाम अल वलीद बिन तलाल अल सऊद भी था और इनके सन 2017 में गिरफ्तार होते ही जिद्दा टावर का काम ऐसा रुका कि आज तक दोबारा शुरू ना हो सका। जिद्दा टावर का बुनियादी काम तो कंप्लीट हो चुका है और अब इसको सिर्फ और सिर्फ ऊपर की तरफ जाना है। 2017 में जब इसका काम रुका था तो ये लगभग 230 मीटर के करीब बनाई जा चुकी थी। मगर दोस्तों, जिस तरह से बार बार जिद्दा टावर प्रोजेक्ट को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और बार बार इसका काम डिले हो जाता है और जिस तरह से पिछले लगभग 7-8 साल से लगातार रुका हुआ है, तो उससे ये महसूस होता है कि शायद जिद्दा टावर कभी भी बुर्ज खलीफा से ऊपर नहीं निकल पाएगा और इसको बनाने का ख्वाब भी एक ख्वाब ही रह जाएगा। देखते हैं फ्यूचर में आगे क्या होता है। आप लोग इस बिल्डिंग से रिलेटेड क्या राय रखते हैं कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस करें।